दोस्त अपने जीवन काल में दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती करता है और फिर भी 15 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि एक कछुआ न दौड़ता है और न कुछ करता है, फिर भी 300 साल तक जिंदा रहता है। मोरल, एक्सरसाइज जाए बाहर में, निश्चित होकर सोए, बाहर ठंडे हैं। बाबा आरामदेव। टीचर एबीसी सुनाओ। संता एबीसी। टीचर और सुनाओ। संता और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लड़कियां भी अजीब होती है, तैयार होने के लिए पार्लर जाती है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होती है। लड़की, हे भगवान मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करवा दो। भगवान, घर जाओ बेटी, समझदार आदमी कभी शादी नहीं करता। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला, गुस्से में, दिखता नहीं है क्या अंधे? दूध वाला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला है जिसे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए, ओह कोई बात नहीं, सुन यह तो बात, तीनों में सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला, जी मैडम आप। महिला, सच्ची? ले एक टक्कर और मार दे। बच्चा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा, उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। किलर जोक्स। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब क्या अब मैं रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। मुहावरे के आधुनिक अर्थ। नंबर 1, खुद की जान खतरे में डालना, शादी करना। नंबर 2, आप बैल मुझे मार, पत्नी से पंगा लेना। नंबर 3, दीवार से सर फोड़ना, पत्नी को समझाना। नंबर 4, 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, पत्नी का मायके से वापस आना। नंबर 5, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, शादी की राय देना। नंबर 6, दुश्मनी निभाना, दोस्ती की शादी करवाना। नंबर 7, खुद का स्वार्थ देखना, शादी न करना। नंबर 8, पाप की सजा मिलना, शादी हो जाना। नंबर 9, लव मैरिज करना, खुद से युद्ध करने को योद्धा ढूंढना। नंबर 10, जिंदगी के मजे लेना, कुंवारा रहना। नंबर 11, ओखली में सिर देना, शादी के लिए हाँ करना। नंबर 12, खुद को लूटते हुए देखना, पत्नी की मांग पूरी करना। नंबर 13, शादी की फोटो देखना, गलती पर पश्चाताप करना। नंबर 14, शादी के लिए हाँ करना, स्वेच्छा से जेल जाना। नंबर 15, शादी करना, बिना अपराध की सजा पाना। नंबर 16, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, दूसरों के दुख से खुश होना। नंबर 17, साली आधी घरवाली वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। टीचर बनने के बाद बंदे में इतनी हिम्मत तो आ जाती है क्यों किसी को भी मुंह उठाकर डांट देता है। एक बार पप्पू अपने स्कूल पहुंचने में लेट हो जाता है तो अध्यापक उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछता है। अध्यापक, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अध्यापक, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट हो आए? पप्पू, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। टीचर, एलोवेरा क्या होता है? छात्र, पंजाब में जब छोटा भाई बड़े भाई को पैक बना के देता है तो कहते हैं एलोवेरा। टीचर कॉमा में, आप कितने ही अच्छे काम कर लें लेकिन लोग उसे याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। मैं मंदिर गया था, एक बाबा ने कहा 10 रुपये दे दे। मैंने 10 रुपये निकाल कर दिया। बाबा ने कहा मैं खुश हुआ, मांग क्या मांगता है? मैंने कहा मेरे पैसे वापस दे दे। बाबा बेहोश। सास, भगवान ने तुम्हें 2-2 आंखें दी है, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत फनी, भगवान ने तुम्हें 32 दांतें दिए हैं, 2-4 पत्थर चबा नहीं सकती हो? टीचर टू बॉय, नालायक, क्लास में दिन भर लड़कियों के साथ इतनी बातें क्यों करता है? बाय सर, गरीब हूँ, मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं है। मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भीष्म पितामह के बाद सिर्फ
MDH मसाला वाले ताऊ की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मजबूरियां होती है महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। संता की साली उसकी बीवी से ज्यादा सुंदर थी। उसे इस बात को लेकर खुन्नुस रहता था। एक बार वो अपनी सास के यहाँ गया और बोला, जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बारा क्यों पकड़ा दिया। गुरुजी, पप्पू बताओ, अस्पताल में प्लस का निशान होता है, उसका क्या मतलब होता है। पप्पू, जो खड़ा है वह डॉक्टर और जो आ रहा है वह मरीज। गुरुजी बेहोश। संता की टांगे नीली पड़ गई। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांगे कटकर नकली लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। चॉकलेट इंसानों से भी ज्यादा स्वीट होती है, लेकिन कुछ इंसान चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट्स होते हैं, जैसा आपने तो मुझे देखा ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। उनका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। पहला, कहाँ जा रहे हो। दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ। तीसरा, किसका फोन था। सदमे से मर गया उसी वक्त एक मरीज। डॉक्टर ने जब कहा, दाल का पानी पिया करो। राहुल, मम्मी, पहले कम दिमाग वाले सारे जोक सरदारों पर बनते थे, मगर अब सब मुझ पर क्यों बनाने लगे हैं। सोनिया, बेटा, एक सरदार की बदुआ लग गई है। हमने मनमोहन सिंह को कई साल बेवकूफ बना के रखा, ये उसी का श्राप है बेटा। संता, मैं बचपन में 10 माले की बिल्डिंग से गिर गया था। बनता, अरे यार फिर क्या हुआ, बच गया कि मर गया। संता, याद नहीं यार, बहुत पुरानी बात है ना। कोयल ने पूछा कौवे से, अभी तक शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काव काव है, तो शादी के बाद कितनी होगी। एक बार बादशाह अकबर अपने 2 बेटों के साथ नदी के किनारे गए। साथ में बीरबल भी थे। दोनों बेटे ने अपने कपड़े उतारे और नदी में नहाने उतर गए। बीरबल को उन्होंने अपने कपड़ों की रखवाली करने के लिए कहा। बीरबल नदी किनारे बैठकर उन दोनों के आने का इंतजार करने लगे। कपड़ा उन्होंने अपने कंधों पर रखे हुए थे। बीरबल को इस अवस्था में खड़े देखकर बादशाह अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धोबी का गधा कपड़े लाद कर खड़ा हो। बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, धोबी के गधे के पास केवल एक का बोझ ही होता है, किंतु मेरे पास तो 3 गधों का बोझ है। बीरबल के मुंह से जवाब सुनकर बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कुछ ऐसा करो कि ना ये लकीर घटाई जाए और न मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहले से बड़ी खींच दी। बीरबल बोला, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। एक शाम को बीरबल और बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर बीरबल ने कहा, देखिए जहाँपनाह, कैसा अच्छा वर है। बादशाह को शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी दे दो। तो बीरबल यह सुनते ही मारे लाज के जमीन में गिर गए। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर मकबरा दिखाई दिया। उसे देखते ही बरबस बादशाह के मुंह से निकला, देखो बीरबल, यह कितना सुंदर है। तुरंत बीरबल ने जवाब दिया, सुंदर तो है, तो पोती दिला दीजिए। बेचारा बादशाह अकबर समुचित जवाब न पाकर कुछ न कह सके। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीरबल कहाँ मिलेगा। बाग में बीरबल बोला, वह आदमी थोड़ा सा पकाया
लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियां ऊपर कर हिसाब लगाया और बोला, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार का जवाब का आदेश था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो मैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि कुछ ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने हमारे राज्य में आए हुए। बीरबल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अकबर एक बार फिर से मुस्कुरा रहे थे। एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया, 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे 9 न होते तो अन्न और धन के स्थान पर खाक ही शेष रह जाएंगे। उनका यह गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हूर परी और चुड़ैल लाओ। दूसरे दिन बीरबल ने एक वेश्या और अपनी स्त्री को लेकर जब दरबार में पहुंचे तो कहा, हजूर, अपनी बेगम साहिबा को और बुलाओ। बादशाह की आज्ञा से बेगम साहिबा भी आ गई। तब बीरबल ने इस प्रकार जवाब दिया। उसने कहा, हजूर, यही वेश्या हूर है, यानी जन्नत में मिलने वाली सुंदरी। दूसरी मेरी स्त्री है और यह सर्व सुंदरी है और सब स्त्री सुलभ गुणों से पूर्ण है। न कभी गहनों के लिए झगड़ती है और न किसी बात के लिए मचलती है, इसलिए यह परी है। तीसरी बेगम साहिबा है। आप खुद ही जानते हैं, इनकी इच्छा पूरी करना आपका दिन का खाना और रात की नींद को हराम कर देता है। बेगम साहिबा मन महसूस कर रह गई। बादशाह बड़े शर्मिंदा हुए। अकबर ने बीरबल को कुछ ऐसा लिखने को कहा जिसे खुशी में पढ़ो तो गम हो और अगर गम में पढ़ो तो खुशी। उसने लिखा, ये वक्त गुजर जाएंगे। अकबर ने अपनी बेगम को सरप्राइज देने की सोची और उसने अपने नीचे के बाल कटवा दिए। अकबर रात को चुपके से सो गए। नींद में बेगम ने जब हाथ फेरे तो बोली, अरे बीरबल, तुम कब आए? हमारे अम्मी अब्बा हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि हमें सुलाने के लिए सारी रात जागते रहते थे और हम फिर भी नहीं सोते थे। बीरबल, तभी तो आप इकलौते रह गए हुजूर। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।